नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी मीन राशि वाले लोगों के बारे में। कैसा रहने वाला है फरवरी का महीना मीन राशि वाले लोगों का, जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस महीने आपके पहले ही भाव में शुक्र देव उच्च के रहेंगे राहु के साथ। शुक्र जब पहले भाव में उच्च के हो तो सबसे पहली अच्छी चीज जो होगी आपके जीवन में वो ये होगी कि आपका विवाह तय हो सकता है। लंबे समय से आप विवाह तय होने का इंतजार कर रहे थे तो आपके विवाह तय होने की पूरी गुंजाइश है, या फिर आपके विवाह होने की भी पूरी गुंजाइश है फरवरी के महीने में, क्योंकि शुक्र जो है वो विवाह के कारक है और शुक्र जब आपके पहले भाव में गोचर करते हैं तो आपके विवाह होने की या फिर विवाह तय होने की संभावना को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसके साथ ही दंपतियों के लिए भी ये जो समय है ये काफी अच्छा रहने वाला है। पति पत्नी आपस में अच्छा समय बिता सकते हैं क्योंकि शुक्र की दृष्टि पड़ेगी आपके 7वें भाव पर। ऐसे पति पत्नी जो काफी लंबे समय से परेशान चल रहे थे क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही थी आपके 7वें भाव पर और केतु आपके 7वें भाव में है, तो दाम्पत्य जीवन में आपके परेशानियां जरूर चल रही होंगी। उन परेशानियों से बहुत हद तक राहत दिलाने का काम भी करेंगे शुक्रदेव यहाँ पर बैठकर। पति पत्नी कहीं घूमने जा सकते हैं, डेट पर जा सकते हैं। काफी लंबे समय के बाद उनकी जो कंफ्यूजन है, उनकी परेशानी है, वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं और उसका हल भी शायद उनको मिल जाए। आपके बीच में अगर किसी तीसरे शख्स की वजह से परेशानी आ रही थी तो वो भी इस महीने दूर हो सकती है। कोई तीसरा व्यक्ति अगर आपके रिश्ते में इंटरफेयर कर रहा था तो वो व्यक्ति खुद ब खुद हट जाए, इसकी पूरी गुंजाइश है फरवरी के महीने में, क्योंकि शुक्र की शुभ दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव में। दोस्तों, मीन राशि में शुक्र देव उच्च के होते हैं। शुक्र देव यहाँ पर बड़े ही अच्छे परिणाम देते हैं, तो आप अचानक से अपना ख्याल रखना शुरू कर देंगे। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी इस महीने, क्योंकि शुक्र जब पहले भाव में होते हैं तो आप अपना ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, आप अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे। आप खुद का ध्यान रखते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, आपका मन भी अच्छा रहता है, आप खुश रहेंगे इस महीने, क्योंकि शुक्र खुशी के कारक है, प्रसन्नता के कारक है, पॉजिटिविटी के कारक है। तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भरी रहेगी, आप सकारात्मक सोचेंगे, क्योंकि राहु अकेले जब यहाँ बैठे हुए थे तो आपकी सोच जो है वो नेगेटिव हो गई थी, आप काफी नकारात्मक हो गए थे। ऐसे भी आपकी शनि की 7.5 चल रही है तो आप में नकारात्मकता ज्यादा बढ़ गई होगी। तो शुक्र जब आपके पहले भाव में आएंगे तो आपको काफी राहत देंगे, आप खुशी महसूस करेंगे, आप यात्राएं कर सकते हैं, आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं, जिससे आपको अंदर से प्रसन्नता महसूस होगी। काफी लंबे समय के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में कुछ सकारात्मक हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, नई शुरुआत हो रही है। तो शुक्र के पहले भाव में आने से, वो भी उच्च के होने से, आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति देव जो कि वक्री चल रहे थे पिछले 4 महीने से, वो मार्गी हो गए हैं 4 फरवरी को, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी है बृहस्पति देव। और जब राशि का स्वामी ही वक्री हो जाए तो जीवन में कठिनाइयां आनी शुरू हो जाती हैं। 7.5 भी चल रही थी और बृहस्पति भी वक्री थे, तो परेशानियां तो बढ़ी होंगी, काफी दिक्कतों से आपको गुजरना पड़ा होगा। तो अब जैसे ही बृहस्पति देव मार्गी होंगे आपके 3रे भाव में, आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, आप अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके 9वें भाव पर और 9वां भाव धार्मिक यात्रा का होता है और 3रा भाव भी यात्रा का होता है। तो यात्रा इस महीने आप जरूर करेंगे, धार्मिक यात्रा जरूर करेंगे, जिससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आप ज्यादा मेहनत करेंगे और जब आप मेहनत करेंगे तो अब आपको उसके परिणाम भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ेगी आपके 9वें भाव पर। अभी तक बृहस्पति वक्री थे तो आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे थे। 9वां भाव भाग्य का भाव होता है और जब बृहस्पति 9वें भाव को देखेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा। आप मेहनत करेंगे तो मेहनत का अब आपको फल भी मिलेगा। अभी तक आप जो मेहनत कर रहे थे उसके मुकाबले आपको जो परिणाम मिल रहे थे वो बहुत कम मिल रहे थे, जिस वजह से आप
आप में एक डिससेटिस्फैक्शन था, आप निराश थे, काफी निराशा थी आपके जीवन में, वो निराशा अब दूर हो जाएगी। तो क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके 11वें भाव पर भी पड़ेगी, यानी आपके लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो आपको लाभ मिलने की भी पूरी संभावना है। अगर बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस में मुनाफा हो सकता है। अगर आप किसी तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ हो सकता है। सोने चांदी की खरीदारी अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं इस महीने, क्योंकि बृहस्पति जो है वो स्वर्ण के कारक है, तो सोने चांदी की खरीदारी भी कर सकते हैं आप इस महीने। इसके साथ ही आपके नौकरी में भी आपको पदोन्नति मिल सकती है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो आपके 11वें भाव को देखेंगे, आपके प्रमोशन के चांसेस को बढ़ा देंगे बृहस्पति देव। लेकिन ये प्रमोशन आपको यूं ही नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। आपके ट्रांसफर के भी पूरे योग बन रहे हैं 29 मार्च के बाद। हो सकता है ये जो प्रमोशन है ये आपको ट्रांसफर लेटर के साथ मिले। प्रमोशन तो आपको मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपका ट्रांसफर भी हो सकता है, क्योंकि शनि आपके पहले भाव में आ जाएंगे। तो तरक्की तो आपको मिलेगी, लेकिन आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। दोस्तों, बात करें प्रेमी जोड़ों की, तो प्रेमी जोड़ों के लिए भी ये महीना वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आपके पहले ही भाव में शुक्र रहेंगे। तो प्रेमी जोड़े इस महीने काफी अच्छा समय बिता सकते हैं कि जो भी डिस्प्यूट है वो सब दूर हो सकते हैं, कंफ्यूजन दूर हो सकती है, या फिर आप किसी नए रिश्ते में जुड़ सकते हैं। आपके लाइफ में कोई नया शख्स जो है वो एंटर कर सकता है, किसी नए रिलेशनशिप में आप जुड़ सकते हैं। इसकी पूरी संभावना बनाते हैं शुक्रदेव पहले ही भाव में बैठ करके। दोस्तों, अब आपको ध्यान यहाँ पर क्या रखना है? ध्यान आपको ये रखना है दोस्तों, आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है 12 फरवरी के बाद, क्योंकि सूर्य देव जो है वो 12 फरवरी के बाद आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, जहां पर शनि पहले से ही विराजमान है। तो आपको स्किन से जुड़ी समस्या दे सकते हैं सूर्य देव। इसके अलावा आप किसी को भी कर्ज ना दें, क्योंकि आपके 6th हाउस के लॉर्ड है सूर्य देव, और सूर्य देव जो है वो आपके 12वें भाव में चले जाएंगे 12 फरवरी के बाद। तो अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो वो पैसा आपको वापस मिलने में काफी परेशानी हो सकती है। आप जुए सट्टे से भी बच कर रहें, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आपके 6ठे भाव के स्वामी जो हैं वो 12वें भाव में चले जाएंगे। तो लॉटरी सट्टे से भी आप जितना हो सके दूर रहें। इन्वेस्टमेंट आप करें, सोच समझ कर करें, लेकिन जुए और सट्टे से आपको दूर रहना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और सावधानी रखनी है कि अपने पिता से आपको किसी भी तरह की कोई भी बहस नहीं करनी है, अपने पिता को नाराज नहीं करना है। पिता की सेहत भी आपकी खराब हो सकती है 12 फरवरी के बाद। हो सकता है कि आपके पिताजी की सेहत इतनी खराब हो जाए कि आपको अस्पताल के चक्कर काटने पड़े। तो अपने पिता की सेहत का खास ध्यान रखना है, पिता से बहस नहीं करना है, और कोशिश करें कि किसी भी तरह के गलत काम से बचकर रहें, क्योंकि शनि भी 12वें भाव में बैठे हुए हैं। किसी भी गलत काम में अगर आप हाथ डालेंगे तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। झूठ ना बोलें, किसी से झूठा वादा ना करें, तो भी आपको काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो ये सावधानी आपको रखनी है। अब बात करें उपाय की, तो दोस्तों आपको राहु और शनि इन दोनों का ही उपाय करना चाहिए। तो आपको जौ लेना है, यानी बार्ली, जो कि राहु का प्रतीक है, और आपको तिल लेना है। आपको 1 मुट्ठी जौ और 1 मुट्ठी तिल लेना है, और उसको आपको एक काले कपड़े में बांध लेना है, और इस जौ और तिल को आपको बहते पानी में बहा देना है, और वापस आपको मुड़कर नहीं देखना है। ये काम आप शनिवार के दिन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन ही आपको ये काम करना चाहिए। ऐसा करने से आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही साथ आपकी जो परेशानियां हैं उससे भी आपको काफी राहत मिलेगी, और आपके काम जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम। अगर आपके किसी भी तरह के कोई सवाल है तो आप चैनल की मेंबरशिप लें। आपके सवालों के जवाब जो हैं वो जरूर दिए जाएंगे, प्रायोरिटी बेसिस पे दिए जाएंगे। मेंबरशिप लेने के लिए आप चैनल के नीचे जो ज्वाइन बटन है उसको दबाकर मेंबरशिप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपके कोई भी सवाल है तो आप मेंबरशिप लेकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।